तो आई एनकाउंटर्ड वन प्रोपोजिशन जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो बननी चाहिए। तो पहले मैं आपको प्रोपोजिशन लेआउट करता हूँ ताकि आपको आसानी रही। हुआ क्या कि एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें हर्ट लगा हुआ है 337 F1 F2 और उसके बाद एक और कोई बेलेबल ऑफेंस था वो इनकॉर्पोरेट हुआ था और उसकी प्री रेस्ट मूव की जाती है। प्री रेस्ट जब मूव की जाती है तो वो प्री रेस्ट ऑन अकाउंट दैट सिंस द ऑफेंसेस आर बेलेबल तो लिहाजा इसकी बेल कंफर्म कर दी जाती है। जो पिटिशन फाइल की जाती है बेल की उसके अंदर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसको लिखा नहीं जाता। अच्छा, पार्टी का ये कहना था कि हमें क्या पता कि इन्होंने ऑफेंस कोई ऐड कर दिया हुआ, बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज कंप्लेनेंट रियलाइज दिस फैक्ट कि जी ये तो इसमें एक नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐड हो गया हुआ था, जबकि इन्होंने जो पिटिशन की हुई है वो बेलेबल ऑफेंस की और जैसे हमने बेल ग्रांट कर दी। अच्छा, उसके अंदर मल्टीपल एक्यूज थे जो बाकी जिनकी प्री रेस्ट खारिज हुई थी उनकी हमने हाई कोर्ट से ऑलरेडी करवा दी थी। सो अब हुआ क्या, क्योंकि क्रॉस वर्जन भी था इसमें, क्रॉस वर्जन में उनकी बेल कंफर्म हो गई और जो एफआईआर के मुद्दत थे उनकी बेल कंफर्म हो गई ऑन अकाउंट ऑफ दैट। जिसकी नीचे ट्रायल कोर्ट से यानी सेशन कोर्ट से बेल कंफर्म हुई थी प्री रेस्ट ऑन अकाउंट द ऑफेंसेस आर बेलेबल और यही जज साहब ने लिखा। अच्छा, उस ऑर्डर के अंदर जज साहब ने कंप्लेनेंट की हाजिरी लगाई, कंप्लेनेंट के काउंसिल की हाजिरी लगाई, सरकारी वकील की हाजिरी लगाई और पुलिस वालों की भी हाजिरी लगाई। अच्छा, जब उसके बाद 497(5) की एक पिटिशन आती है कैंसिलेशन ऑफ बेल कि जी इन्होंने अदालत के साथ कंसीलमेंट की है कि इसके अंदर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसको ऐड नहीं किया। अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ दिस जैसा वो दो नोटिस वगैरह कर देते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अपने ही ऑर्डर को रिकॉल कर लेते हैं ऑन द प्रिंसिपल दैट कि इसके अंदर प्रोफेनी जो है वो एक नॉन बेलेबल था और वो ये कहते हैं, अच्छा जैसा ये कहते हैं कि सब्सिक्वेंटली ऐड हुआ, जबकि ऐसा नहीं था, तो वो ऑलरेडी मौजूद था। अच्छा, इसकी वो पार्टी मेरे पास, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट से उनकी बाकियों की बिलें वगैरह कंफर्म करवाई थी, वो पार्टी मेरे पास आ गई कि जी ये जैसा आपने नीचे से ऑर्डर कर दिया। हालांकि उन्होंने जब ये प्रोसेस चल रहा था तो मेरे से कंसल्टेशन मांगी थी, तो मैंने उन्हें उस वक्त भी कहा था कि अली ज़िया बाजवा साहब की एक जजमेंट जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ जो ऑफेंस है वो दैट डज नॉट अमाउंट टू ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ बेल। अगर आपने कैंसिलेशन के लिए जाना है तो फिर कैंसिलेशन मूव करें, वो जज उसको नहीं कैंसिल कर सकता।